आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल के बच्चे सभी और टेंथ क्लास। ठीक है, मैं आपकी हिंदी की मैम आपको आज स्टिच बुक, जो आपकी 2 बुक है कृतिका और स्टिच, उसका जो गद्य खंड है उसका फर्स्ट लेसन पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। ठीक है, यह है नेताजी का चश्मा। उससे पहले स्टिच भाग में 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि पहला पार्ट है आपका पद्य खंड। ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे। गद्य खंड का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। परंतु उससे पहले हम सभी उसके जो उनके लेखक हैं उनके बारे में, उनके जीवन साहित्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी उसमें आपका ये आता है जीवन साहित्य परिचय लेखक के बारे में। ठीक है, तो नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक हैं वो हैं स्वयं प्रकाश जी। ठीक है, अब हम इनके जीवन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर में, कहाँ पर पड़ता है इंदौर, मध्य प्रदेश में। मैकेनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन नौकरी का बड़ा हिस्सा कहाँ पर बीता था, राजस्थान में। यानी कि मैकेनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ पे की थी इन्होंने, यानी कि राजस्थान में की थी। वहीं पर इनकी नौकरी लगी थी, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने कहाँ पर बिताया था, राजस्थान में बिताया था। फिलहाल सामाजिक सेवा निवृत्त होने के बाद भोपाल में रहते हैं, यानी कि अब ये सेवा से यानी कि रिटायरमेंट हो चुकी है, तब ये कहाँ रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये पुस्तिका का नाम है वसुधा पत्रिका के। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज के समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण साक्षात्कार हैं। इनके 13 कहानी संग्रह, कितने कहानी संग्रह हैं, 13, जिनमें है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी और संस्थान उल्लेखनीय है। इनके बीच में बिन्ने और ईंधन उपन्यास चरित्र हैं। उनमें पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार और पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग के शोषण के विरुद्ध चेतना है, जो हमारे सामाजिक जीवन में जाति संपर्धन करती है। तो इनके कौन कौन से कहानी संग्रह, इनके कहानी संग्रह हैं जैसे सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी और संस्थान उल्लेखनीय है। इनके बीच में बिन्ने और, यानी कि जो इनके उपन्यास हैं वो कौन कौन से हैं, बिन्ने और ईंधन। इन्होंने बहुत पहले सम्मान बनमाली पुरस्कार राजस्थान और आदमी, यानी कि इनको राजस्थान यानी कि बनमाली पुरस्कार जो है राजस्थान के वहाँ से मिला हुआ है और पुरस्कृत किया गया है। मध्यम वर्गीय जो मीडियम वर्ग के लोग होते हैं, जीवन के कुशल चित्रण सब प्रकार की कहानियों में वर्ग के शोषण, जो वर्ग में जो जाति वर्ग में शोषण होता है उनके विरुद्ध चेतना है, जो सामाजिक जीवन में जाति संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे हैं। ठीक है, भेदभाव के खिलाफ प्रतिरोध किया है। तो इस वाले लेसन में उन्होंने जो नेताजी का चश्मा है, ठीक है, उसमें उन्होंने देश में जो रहने वाले नागरिकों के उनके विचारों के बारे में बताया। जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई जो चारों ओर से सीमाओं से घिरे जो भूभाग होते हैं उनको देश नहीं कहते, यानी कि भाई चारों तरफ से जो भूमि होती है, भूभाग होता है, उसको हम भूमि नहीं, उसको हम देश नहीं कह सकते। देश बनता है जो उसमें रहने वाले नागरिक हैं, पहाड़ों से, नदियों से, ठीक है, और वनस्पति पशु पक्षियों से, और उनके प्रति उनका जो प्रेम है उनसे देश बनता है। ठीक है, देशभक्ति का नाम ही प्रेम है। तो नेताजी का जो चश्मा है, इसमें जो कैप्टन है, यानी कि जो चश्मा लगाता था नेताजी, उनके माध्यम से करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया है। इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि भाई बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं, जो कि देशभक्ति के लिए कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेसन के बारे में इनकी ये तो था इनका जीवन साहित्य परिचय। नेताजी का जो चश्मा है, ये लेसन हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, परंतु इसका थोड़ा भाग मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है कि इसमें भाई किसी कस्बे में एक नेताजी की मूर्ति बनी होती है, जो कि संगमरमर की बनी हुई है, परंतु उस मूर्तिकार जो होता है वो उस मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल जाता है। जबकि आपने देखा हो कि सुभाष चंद्र बोस जी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्तियाँ हैं उन पर चश्मा लगा देखा होगा आपने कई जगह पर। ठीक है, परंतु इस पर चश्मा लगाना भूल जाता है। तो एक उसी कस्बे का एक नागरिक होता है जो कि उस मूर्ति पर ओरिजिनल रोज अपना एक चश्मा लगा देता था, ठीक है, बदल बदल के, तो उसे लोग क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे। तो उसके बारे में ये कहानी है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सबसे पहले आप अपनी अपनी कॉपियों में, फेयर कॉपी में इनके स्वयं प्रकाश जी का जीवन साहित्य परिचय लिखेंगे, जो आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों।